प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राजस्थान जीके के आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 150 नंबर के आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो साथियों मॉडल पेपर के रूप में ये आपकी क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों संपूर्ण जो राजस्थान जीके है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के हमें टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? सूरदास को, दादू दयाल को, रज्जब जी को, चरणदास जी को? राजस्थान का कबीर जो है साथियों, यह हम दादू दयाल को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो आपके साथियों जो रीट मेंस एग्जाम थी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ बिल्कुल, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जोधपुर से, झालावाड़ से, कोटा से, बांसवाड़ा से। जो कर्क रेखा साथियों, यह अपनी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि कर्क रेखा की जो लंबाई है ये राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर देखने को मिलती है। तीसरी बात क्या हो जाएगी साथियों? तीसरी बात ये हो जाएगी, जो कर्क रेखा है उसको दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बांसवाड़ा है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है साथियों बताओ? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। फल्गुबाई का संबंध साथियों आपके कौन से नृत्य से है? बिल्कुल चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? आमेर को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को, तारागढ़ को? जी हाँ, राजस्थान का गौरव जो है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? फटाफट आप बताइए जरा। राजस्थान का गौरव साथियों बिल्कुल राइट बता रहे हो। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, उदयपुर में? जी हाँ, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है यह आपका बिल्कुल साथियों उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, वंश भास्कर किसकी रचना है? कविराज श्यामलदास की, सूर्यमल मिश्रण की, चंद्रबरदाई की, जेम्स टोड की? जी हाँ, वंश भास्कर जो आपकी रचना है साथियों, यह आपकी किन की है? सूर्यमल मिश्रण जी की है। बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है साथियों बताओ? जीण माता का, केला देवी का, खाटू श्याम जी का, डिग्गी कल्याण जी का? जी हाँ, सीकर के रेवासा गांव के अंदर जो आपकी तलहटी है वहां पर कौन सी आपके साथियों देवी या देवता का मंदिर है बताओ? बिल्कुल लाडलो अपने जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। इनके मेले का आयोजन साथियों साल में दो बार किया जाता है। बिल्कुल साथियों, जीण माता और साथियों आपकी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा करणी माता, दो ऐसी माताएं हैं जिनका मेले का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो नवरात्रि आते हैं ना साल में दो बार, उस समय इनके मेले का आयोजन होता है। जीण माता का जो जन्म है ये घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, जीण माता ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा, केला देवी, सीता माता, चंबल अभयारण्य?
जी हाँ बिल्कुल, चंबल अभ्यारण्य में आपके साथियों क्या है, मगरमच्छों की संख्या अधिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? जी हाँ, थार का कल्पवृक्ष कौन से पेड़ को कहते हैं? बबूल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, खेजड़ी के पेड़ को, खजूर के पेड़ को? जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें थार का कल्पवृक्ष तो थार का जो कल्पवृक्ष है यह हम खेजड़ी को कहते हैं। बिल्कुल खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खेजड़ी राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेफिस सेनेरियो होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अरे क्वेश्चन तो साथियों बीएसटीसी के अंदर तो ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं बताओ? उदयपुर को, सिरोही को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को? राजस्थान का कश्मीर जो है साथियों यह हमें उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम? जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी? ये क्वेश्चन साथियों कहां पर आया था? रीट मेंस एग्जाम में आया था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा शायद साथियों यहां पर? बिल्कुल रामदेव जी को जो है ये आपको साथियों मुसलमान जो है ये रामसा पीर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का जो संबंध है साथियों यह है आपका बिल्कुल भीलवाड़ा जिले से है। बिल्कुल भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, वनपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है बताइए जरा? सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट? जी हाँ बिल्कुल, वनपुत्र जो है साथियों यह आपका बिल्कुल भील जनजाति को कहा जाता है। भील, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 21 दिसंबर को, 21 फरवरी को, 14 दिसंबर को? जी हाँ, 21 फरवरी को साथियों राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र कला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला? जी हाँ, जो रागमाला है साथियों ये किस प्रकार की कला है फटाफट बताओ? जी हाँ, अपनी चित्रकला है, एक प्रकार की क्या है, चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, खनिज तेल उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर? जी हाँ, बाड़मेर प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल खनिज तेल के लिए आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है। बिल्कुल बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक जो मक्का उत्पादक जिला है वह कौन सा है साथियों? कोटा, भीलवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़? जी हाँ, कौन सा है? भीलवाड़ा है साथियों। बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जो जिला है यह आपका भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और साथियों अबरक नगरी भी हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को ही कहते हैं। जी हाँ, पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर? पन्ना धाय का जो संबंध है साथियों यह अपने मेवाड़ राजघराने से था। बिल्कुल मेवाड़ रियासत से था। मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पन्ना धाय ने
अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की साथियों क्या बचाई थी, जान बचाई थी। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी, किसका आपका बलिदान दिया था, ये क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा। राजस्थान में, जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में, कोटा में। राजस्थान में सबसे अधिक जो औद्योगिक विकास है साथियों, यह आपका भिवाड़ी के अंदर हुआ है। भिवाड़ी को राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भी वर्तमान में कहा जाने लगा है साथियों। भिवाड़ी कहाँ पर है? भिवाड़ी साथियों आपका अलवर जिले के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर छपेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, वागड़ी किस जनजाति की बोली है? वागड़ी जो है ना, वागड़ी साथियों, यह कौन सी जनजाति की बोली है साथियों बताओ? मीणाओं की, सहरिया की, ग्रासिया की, भील की। वागड़ी बोली साथियों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पर वागड़ी बोली बोली जाती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ भी हम कहते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है, तो ये भील जनजाति की मुख्य बोली है। तो भील ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है साथियों बताओ? कोलायत में, पुष्कर में, नागौर में, जैसलमेर में। जी हाँ, सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये अपना पुष्कर अजमेर में लगता है। बिल्कुल, पुष्कर अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, आबानेर दौसा केंद्र का है। कहाँ है साथियों? बिल्कुल, आबानेर दौसा केंद्र आपकी चांद बावड़ी स्थित है। तो यहाँ पर दौसा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर हुबहू देखने को मिलते हैं। देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। जी हाँ बिल्कुल, देवनागरी भाषा जो आपकी राजस्थानी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहां पर राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है बताइए जरा? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है साथियों, इसका मुख्यालय जो है यह आपका जयपुर में है। बिल्कुल, जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अरे साथियों, हारना क्यों है, जीतना है। बिल्कुल, जज्बा जीतने का होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, अवश्य ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। आपको पता है साथियों, आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। बिल्कुल, 5 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और लाडलो 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यदि 600 में से साथियों आपका भी टारगेट है 500 प्लस लाने का, तो बहुत बढ़िया टारगेट लेकर चल रहे हो, क्योंकि इतना तो टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा कि इतने इससे कम नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों, पेपर का लेवल भी मैटर करता है। आपको पता है पिछली बार साथियों हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर 410 के ऊपर या 12 के ऊपर भी हो गया था। परंतु साथियों, आपको रिस्क नहीं लेना है, मन पसंद कॉलेज लेनी है, तो कम से कम तो साथियों 470 या 480 प्लस तो आने ही आने चाहिए। बस टारगेट बड़ा रखोगे तो ये जो मुकाम है ये अवश्य आपका पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट जरूर कर लीजिएगा। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में। जी हाँ साथियों, बीकानेर का प्रसिद्ध है। कत्रियासर बीकानेर का क्या है आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो दगदगते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है वही अग्नि नृत्य होता है, जिसके अंदर साथियों आपका फायरे फायरे रणघोष बिल्कुल साथियों किया जाता है। मतलब कि फायरे फायरे का साथियों आपका रणघोष जो है ना ये किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? जी हाँ, राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये कौन से जिले में है? बिल्कुल, मैंने कल भी आपको बताया था, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जयपुर का है, कितना है? 595 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही बार बार आता है, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा हुआ है? वंश भास्कर जो है वह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ, बिल्कुल डिंगल भाषा में लिखा हुआ है वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए? जैसलमेर, दौसा, सिरोही, बारा। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बता रहे हो। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर है। बिल्कुल, जैसलमेर का जनसंख्या जो है ना ये सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है, मात्र मात्र साथियों 17 देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों जो हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जो हम बात करें जनसंख्या की बात करें जैसलमेर के अंदर तो सबसे कम है, परंतु आपकी साथियों जो दे रखा है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो मुस्लिम जनसंख्या है ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अपने जैसलमेर जिले के अंदर ही साथियों पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका छपता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। बिल्कुल साथियों, किसे कहते हैं हम? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर 23 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? माही को, लूणी को, चंबल को, बनास को। बताओ रे लाडलो, किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, हमें वन की आशा, जंगल की ज्वाला, बिल्कुल साथियों कौन सी नदी को कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन अपना कहां पर आया है, रीट मेंस एग्जाम में आया था। आप देख सकते हो साथियों, 3 क्वेश्चन अभी तक मात्र 30 क्वेश्चनों में से आ चुके हैं आपकी एक ही भर्ती के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर दिन में आपको करवाता हूं। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? जानकारी साथियों बेनेश्वर मेले के बारे में मैंने आपको पूरी दी थी, रीट मेंस के अंदर भी दी थी, और राडलो ये क्वेश्चन आया भी था कि बेनेश्वर मेला कहाँ पर लगता है या किसे इसका मतलब कि बिलो का इसे कुंभ कहते हैं, ऐसा साथियों मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था। परंतु मैं पूरी जानकारी देता हूं आपको। बेनेश्वर जो आपका धाम है ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और वहीं पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। सोम, माही, जाखम जो आपका नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर साथियों इस मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जातियों इसे बिलो का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। इसका जो मेले का आयोजन है साथियों यह आपका माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। माघ पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहाँ उगाई जाती है साथियों? बताओ लाडलो, कहाँ पर उगाई जाती है? नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। सर्वाधिक जो कपास है ये कहाँ पर उगाई जाती है? जी हाँ, गंगानगर में उगाई जाती है। गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? रमाबाई को, मीराबाई को, फुल्लीबाई को, करमाबाई को। जी हाँ, राजस्थान की राधा जो है साथियों
यह हमें मीराबाई को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। तो मीराबाई ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? जी हां, जवार क्षेत्र किसे कहते हैं? कोटा को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को, झालावाड़ को? जी हाँ, बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। जवार क्षेत्र जो है साथियों उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? बनास को, साबरमती को, घग्गर को, लूनी को? जी हाँ, विनाशकारी नदी साथियों हम कौन सी नदी को कहते हैं? फटाफट बताइए। विनाशकारी नदी तो साथियों हम बिल्कुल राइट बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी कहां पर बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। बिल्कुल साथियों, इसे मृत नदी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम साथियों सरस्वती नदी देखने को मिलता है। जी हाँ। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है साथियों? अजमेर में, भरतपुर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में? कांच जो उद्योग है साथियों यह आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल धौलपुर का प्रसिद्ध है, या धौलपुर के अंदर साथियों कांच की फैक्ट्रियां सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि? रणथंबोर को, चित्तौड़गढ़ को, सज्जनगढ़ को, कुंभलगढ़ को? जी हाँ, मेवाड़ का मुकुटमणि जो है यह हमें सज्जनगढ़ को कहते हैं। बिल्कुल सज्जनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी है? मतलब कि खजूर के उत्पादन में अग्रणी मतलब कि एक नंबर पर आता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। बताइए कौन सा जिला है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर? बिल्कुल साथियों, खजूर उत्पादन में अग्रणी जिला बाड़मेर है। ध्यान में रखिएगा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। परंतु आपसे पूछ ले कि खजूर अनुसंधान क्षेत्र कहां पर है? खजूर अनुसंधान जो केंद्र है साथियों यह आपका कहां पर है? बीकानेर में है। ध्यान में रखिएगा। आप सोच रहे हो कि उत्पादन जो बाड़मेर में हो रहा है तो बाड़मेर में ही है, बाड़मेर में नहीं है साथियों, बीकानेर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बना था? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में? जी हाँ साथियों, राजस्थान में पहला हवाई अड्डा जो है यह आपका बिल्कुल जोधपुर में बना था। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और राजस्थान का सर्वप्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, मतलब कि एकमात्र हवाई अड्डा है साथियों जो राजस्थान का, कहां पर है? सांगानेर, जयपुर के अंदर आपका स्थित है साथियों। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय स्थित है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल राइट बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर तो हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और साथियों खंडपीठ जो है, बिल्कुल हम बात करें प्रधान पीठ तो जोधपुर में, और खंडपीठ आपकी कहां पर है? जयपुर में है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका जरूर छपने वाला है। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। यदि साथियों आप मेहनत कर रहे हो और काबिल हो तो साथियों बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। मन पसंद आपको कॉलेज लेनी है और आपका भी सपना है टीचर बनने का बीएसटीसी कर कर, तो साथियों फटाफट बीएसटीसी के अंदर आपको बढ़िया नंबर स्कोर करना पड़ेगा। फिर आगे साथियों आपका अवश्य भविष्य जो है वह संवर जाएगा। क्योंकि साथियों बीएसटीसी 2 साल बीएसटीसी करोगे ना, इस साथ में साथियों आप रीट की तैयारी करोगे तो साथ में आपकी बीएसटीसी भी हो जाएगी और साथ में रीट की तैयारी भी हो जाएगी। और साथियों बीएसटीसी कंप्लीट होते ही सबसे पहले आप ही का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको साथियों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि साथियों आपको पता है हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ। और लाडलो आप क्लास को यार लाइक और शेयर नहीं करते हो तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ।
राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस जिले में है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में? जी हाँ, बिल्कुल आपकी कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव जो है साथियों कहाँ पर मनाया जाता है बताइए? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? बिल्कुल साथियों, अपने उदयपुर में मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? जी हां, रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर? जी हाँ साथियों, जो गागरोन किला है ना, ये आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ राजस्थान का साथियों जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। जी हाँ बिल्कुल। दूसरी बात कि ये बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों क्या है, निर्मित दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ऐसे जो आपके नाम वाले हैं यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बताइए राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? उपनाम वाले क्वेश्चन आएंगे। कोटा को, अलवर को, भीलवाड़ा को, टोंक को? राजस्थान का लखनऊ तो साथियों हम टोंक को कहते हैं, बिल्कुल टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर 46 नंबर का, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ जो दुर्ग है यह आपका कहां पर है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में? जी हां, अचलगढ़ जो दुर्ग है साथियों यह आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप ज़ेबान कहाँ रखी हुई है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में? जी हाँ बिल्कुल, जयगढ़ में रखी गई है। जयगढ़ कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों अपना जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जयगढ़ के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका नाम क्या है? ज़ेबान है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है? ज़ेबान नाम है साथियों उस तोप का। जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है और कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल सभी जो आपका जयगढ़ हो गया, आपका साथियों जयबान हो गया और जयपुर हो गया, सभी जो है ना जय से आपके नाम स्टार्ट हो रहे हैं, इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हो। जी हाँ, राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा? जी हाँ, कौन सा है साथियों? माउंट आबू अभयारण्य है जो सिरोही के अंदर स्थित है, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित वन्य जीव अभयारण्य है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? 225, 250, 295, 352? जी हाँ, राजस्थान में जो पंचायत समितियों की बात करें तो आपकी 352 है। और साथियों नए आंकड़ों के अनुसार हमें पता नहीं है, परंतु ये आपको ध्यान में रखना, नए आंकड़े आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तक नए आंकड़े नहीं आए हैं साथियों, यही आपको मानना है। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये तो आपको कमेंट में जरूर जरूर बताना है साथियों। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में? जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है साथियों यह आपके कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर जिले में है। बिल्कुल उदयपुर में सर्वाधिक है और चूरू के अंदर साथियों आपके क्या है? सबसे कम है। तो यहां पर उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे। किसके लिए साथियों? बिल्कुल बीएसटीसी के राजस्थान जीके की क्लास के लिए। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।